हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नदियों के किनारे बसे शहर को लेकर एक और महत्वपूर्ण सवाल। इसके 3 पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं। आज भी बात करेंगे कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं और आपके आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। तो आइए, आज का पहला सवाल है, ऋषिकेश किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? और आपके पास जो विकल्प हैं, तोंस, अलकनंदा, मंदाकिनी और गंगा। तो ध्यान रखिएगा, ऋषिकेश आपको गंगा नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। श्री सैलम किस नदी के किनारे है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और सावित्री। तो आपका जो श्री सैलम है, सवाल नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट है। ये आपका कृष्णा नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा। तंजावर किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी, पेन्नार, अमरावती और कृष्णा। सवाल नंबर 3 के आंसर की बात करेंगे। आपका तंजावर कावेरी नदी से संबंधित माना जाता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? घग्गर, गंगा, सरयू और गंडक। 4 नंबर के आंसर की बात करेंगे। आपका जो अयोध्या है, ये आपको सरयू नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। किसके किनारे है? अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे है। नेक्स्ट आइए, आपका श्रीनगर किस नदी के किनारे है? चेनाब, झेलम, दूधगंगा और चंद्रभागा। 5 नंबर के आंसर की बात करेंगे। आपका श्रीनगर जो है, यह झेलम नदी के किनारे स्थित माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। फतेहगढ़ किस नदी के किनारे है? सतलज, यमुना, रावी और गंगा। आंसर की बात करेंगे। फतेहगढ़ आपका गंगा के किनारे दिखाई पड़ता है। सूरत आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा? ताप्ती, राप्ती, साबरमती और नर्मदा। 7 नंबर के आंसर की बात करेंगे। आपका ए सही है, ताप्ती, ध्यान रखिएगा। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और भीमा। 8 नंबर के आंसर की बात करेंगे। आपका बी सही है, ध्यान रखिएगा, कावेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनारस किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? नर्मदा, सोन, यमुना और गंगा। आपका जो बनारस है, ये आपको गंगा नदी के किनारे दिखाई पड़ेगा। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? कृष्णा, सावित्री, गोदावरी और मंजिरा। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर के आंसर की बात करेंगे। आपका यहाँ पे विजयवाड़ा कृष्णा के किनारे है, आप जानते हैं। आइए, सिमोगा किस नदी के किनारे है? तुंगा, भद्रावती, कृष्णा और कल्याणी। 11 नंबर के आंसर की बात करेंगे। सिमोगा तुंगा नदी के किनारे है। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल है, हॉस्पेट किस नदी के किनारे आपको दिखाई पड़ता है? आपका जो हॉस्पेट है, तुंगा, तुंगभद्रा, काली और उल्हास। सवाल नंबर 12 के आंसर की बात करेंगे। ये हॉस्पेट आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे है, याद रखिएगा। आइए, मालेगांव किस नदी के किनारे है? गिरना, पूर्णा, कोयना और नोयल। सवाल नंबर 13 है और आंसर की बात करेंगे। आपका जवाब यहाँ पे ए हो जाएगा। मालेगांव गिरना नदी के किनारे है। अगला सवाल रहेगा, संबलपुर किस नदी के किनारे है? वैतरणी, गोदावरी, महानदी, हसदेव। सवाल नंबर 14 है, आपका आंसर हो जाएगा सी, ध्यान रखिएगा। आई मंडी किस नदी के किनारे है? सतलुज, व्यास, रावी और रामगंगा। 15 के आंसर की बात करेंगे। आपका बी यहाँ पे सही है। बिठूर किस नदी के किनारे है? गंगा, यमुना, गोमती और राप्ती। 16 के आंसर की बात करेंगे। आपका ए यानी गंगा सही है। अजमेर किस नदी के किनारे है? चंबल, जवाई, लूनी और नर्मदा। 17 नंबर के आंसर की बात करेंगे। आपका यहाँ पे लूनी सही है, ध्यान रखिएगा। चंदौली किस नदी के किनारे है? गंगा, सरयू, यमुना और घाघरा। 18 के आंसर की बात करेंगे। आपका ए यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। बाड़मेर किस नदी के किनारे है? चंबल, लूनी, घग्गर और कोठारी। 19 के आंसर की बात करेंगे। आपका बी सही है, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए, छपरा किस नदी के किनारे है? गंडक, गंगा, सोन और यमुना। आंसर की बात करेंगे। आपका बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, नासिक किस नदी के किनारे है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और नर्मदा। आंसर की बात करेंगे। नासिक आपका गोदावरी के किनारे है। महाड़ किस नदी के किनारे है? वेगावती, काली, सरावती, सावित्री। आंसर की बात करेंगे। सावित्री आपका सही है। नेक्स्ट आइए, रुद्रपुर आपका किस नदी के किनारे है? कल्याणी, मंदाकिनी, ब्राह्मणी और कृष्णा। आंसर की बात करेंगे। आपका कल्याणी सही जवाब होगा। अमरकंटक किस नदी के किनारे है? नर्मदा, बेतवा, ताप्ती और गंगा।
आंसर की बात करेंगे आपका ए सही है, नर्मदा। राजकोट आपका किस नदी के किनारे है? विश्वामित्री, आजी, साबरमती और ताप्ती। आंसर की बात करेंगे आपका यहाँ पे आजी सही है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये आपका भाग 4 था जिसमें हमने महत्वपूर्ण सवालों की बातचीत की है और ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप इन्हें जरूर याद कर ले। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हैं। दीपक कुमार सिंह नाम आपको सर्च करना है और वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। आपकी तैयारी और अच्छी होती है। आप आगामी सभी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्लस लेते हैं तो आने वाले जो भी बैच हैं आप उनको ज्वाइन कर पाएंगे। जो बैच चल रहे हैं आप उनके लिए एनरोलमेंट कर पाएंगे। तो बहुत सारे बैच आपके 29 तारीख से स्टार्ट हुए हैं, ज्वाइन करिए। और अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको अनअकैडमी आज का डाउट फीचर भी मिलता है, जहां से आपके डाउट क्लियर होते हैं। अगर आपको प्लस ज्वाइन करना है तो आप हमारा कोड यूज करिए, दीपक सिंह YT10, DEEPAKSINGH YT10। इसके द्वारा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जहां से आपको लाभ मिलेगा। हम जल्द मिलेंगे किसी नए वीडियो को लेकर, किसी नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।